ठंड में सुबह 4 बजे खाना बनाने वाली देवरानी। ये है सुजाता जी की छोटी बहू कुसुम, जो एक दिन पहले ही बहू बनकर आई है। लेकिन इतनी सुबह ठंड में कुसुम किचन में आलू क्यों छील रही है? कहीं ये दिन में होने वाली रस्म की तैयारी अभी से तो नहीं कर रही है ना? जो भी कर रही है, लेकिन किचन में हो रही खटर पटर से कुसुम की जेठानी अर्चना की नींद जरूर खराब हो रही है। ये कौन इतनी रात में किचन में खटर पटर कर रहा है? सोने दो यार, सुबह बहुत काम है घर में। अर्चना रजाई ओढ़कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन किचन में लगातार आ रही खटर पटर की आवाजें उसे सोने ही नहीं देती हैं। ये कौन है जिसे इतनी रात में भूख लगाई? जाकर देखती हूँ। अर्चना बिस्तर से उठकर किचन में जाकर देखती है तो उसकी देवरानी आलू काट रही होती है। अरे तुम हो देवरानी जी? तुम सुबह के 4 बजे इतनी ठंड में यहाँ किचन में क्या कर रही हो? आप सबके लिए खाना बना रही हो जेठानी जी। ठंड में इतनी सुबह खाना कौन बनाता है देवरानी जी? मैं बनाती हूँ जेठानी जी। लेकिन क्यों? बरसात हो या गर्मी हो या ठंड हो, हम अपने घर में हमेशा सुबह 4 बजे खाना बना लेती थी। देवरानी जी, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, तो सुबह सुबह मेरी नींद खराब मत करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जेठानी जी, जब हमारी नींद खुल गई है तो दोबारा नींद नहीं आएगी, और वैसे भी आज हमारी पहली रसोई है तो दिन में हमें ही खाना बनाना होगा। दिन का काम क्यों ना अभी ही कर ले। अरे यार, मेरे ससुराल वाले कम थे क्या जो अभी मेरी देवरानी भी। झुंझलाकर अर्चना वापस अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी के जाने के बाद कुसुम आलू काटने लगती है। सुबह 8 बजे तक कुसुम पुलाव, दाल मखनी, जीरा राइस, जलेबी, बूंदी रायता, पराठे, आलू छोले, खीर और हलवा बना लेती है। इधर एक एक करके कुसुम की सास सुजाता जी, ससुर प्रवीण जी, नंद स्नेहा, पति परम और जेठ रोहित जैकेट और स्वेटर पहने डाइनिंग हॉल में रखी कुर्सियों पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। कुसुम बहू, नाश्ता बनाया नहीं? किचन में खड़ी कुसुम। बन गया है सासू माँ, अभी लाए। कुछ ही देर में कुसुम अपना बनाया खाना एक एक करके डाइनिंग हॉल की टेबल पर लाकर रखती है। अरे वाह बहू, सुबह सुबह इतना सब बना दिया तुमने। अरे तभी सोचूं, आज सुबह 4 बजे से ही किचन में कौन उठा पटक कर रहा है? अरे कुसुम, तुमने तो अपनी पहली रसोई में ही हम सबको सरप्राइज कर दिया। बड़ी बहू देख रही हो ना, छोटी बहू ने अपनी पहली ही रसोई में सुबह सुबह हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दिया, वो भी इतनी ठंडी में। मम्मी जी, इसी खुशी में आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दो। वो तो बंटवाऊंगी ही बहू, इतनी प्यारी बहू जो मिली है मुझे। बहू, देखा तेरी जेठानी कितनी बदतमीज है। जेठानी जी जैसी भी हो सासू माँ, वो इस घर की बड़ी बहू है ना। आप खाना खाकर बताइए हमारी मेहनत सफल हुई या नहीं। बहू, ये तो खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अब सब खाना खाते हैं। बड़ी बहू देखो, इसे कहते हैं स्वाद। तुमने कभी इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है? हाँ मम्मी जी, मैंने तो इतने सालों से कुछ किया ही नहीं है, आप सभी को अब तक सिर्फ हवा ही खिलाती आई हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर अर्चना वहां से उठकर छत पर चली जाती है। देखा छोटी बहू, अपनी जेठानी के तेवर। सबको खाना खिलाने के बाद कुसुम प्लेट में जलेबी लेकर छत में धूप में खड़ी अपनी जेठानी अर्चना के पास जाती है। जेठानी जी, आप उठकर यहाँ क्यों चली आई? लीजिए जलेबी चक्कर बताइए कैसी बनी है। तभी जलेबी खाकर अर्चना, देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसीलिए तुम्हें सबकी तारीफें मिल रही हैं। कुछ दिन बीतने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सब लोग कैसे हैं। ये जेठानी जी क्या बोल रही हैं? उसी समय अपने कमरे में अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रहा अर्चना का पति रोहित। अर्चना, कहाँ हो? आकर मेरी फाइल ढूंढ दो। छत पर कुसुम के पास खड़ी अर्चना। आंखें खोलकर देखोगे तो अलमारी में मिल जाएगी। अब अर्चना अपने रूम में जाती है और अलमारी के सभी कपड़े बेड पर पड़े हुए देखकर शीशे के सामने खड़े होकर जैकेट पहन रहे अपने पति रोहित से, फाइल मिली या ऐसे ही पूरी अलमारी खंगाल दी? अर्चना का हाथ पकड़कर रोहित, अरे तुम आ गई हो ना, तो मिल जाएगी। तभी रोहित से अपना हाथ छुड़ाकर अर्चना, अब इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं अब इस घर का एक भी काम करूंगी। अपना काम खुद करो। अरे आजकल तुम्हें हो क्या गया अर्चना? एकदम बदल गई हो। मैं आज जो भी और जैसी भी हो गई हूँ, ये सब तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की बदौलत है। हटो, अब मुझे सोना है। इतनी ठंड में आज सुबह सुबह कुसुम ने मेरी नींद खराब कर दी थी। बेड पर लेटकर और रजाई ओढ़कर। और हाँ, ऑफिस जाने से पहले रूम पहले जैसा ही व्यवस्थित कर देना। अरे हमेशा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाली अचानक इतनी बदल जाएगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। रोहित की बात अनसुनी करके अर्चना रजाई में सर ढक लेती है और रोहित बेड पर रखे कपड़े अलमारी में व्यवस्थित करके रखकर बिना फाइल लिए ही रूम से बाहर जाने लगता है। तभी रजाई से सिर बाहर निकालकर अर्चना, तुम्हारी फाइल लाल साड़ी के नीचे अलमारी में ही रखी है। अच्छे से ढूंढोगे तो मिलेगी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर चीज अपने हाथों में ही चाहिए। तभी रोहित अर्चना की आंखों में देखकर मुस्कुरा देता है और फिर अलमारी में लाल साड़ी के नीचे रखी फाइल लेकर ऑफिस चला जाता है और अर्चना हल्की मुस्कान लिए रजाई सिर से ओढ़कर सो जाती है। जिस समय अर्चना अपने कमरे में सो रही थी, उसी समय उसकी देवरानी कुसुम किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी।
दोपहर के 12 बजने से पहले ही कुसुम ने डाइनिंग हॉल की टेबल पर दाल तड़का, जीरा राइस, पूड़ियां, टमाटर, धनिया की चटनी और हलवा बनाकर रख दिया था। खाने की खुशबू से एक एक करके सुजाता, प्रवीण, स्नेहा और परम वहां पहुंच जाते। छोटी बहू, तुमने तो आते ही रसोई की कमान संभाली। इतनी जल्दी हमें दोपहर का खाना आज से पहले कभी नहीं मिला। तब तक आंख मीचती अर्चना को देखकर सुजाता, तुम्हारी जेठानी तो हमेशा 2 बजे खाना बनाकर ही देती थी। अरे छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी के साथ मत रहना और उसकी बात मत सुनना, हाँ, नहीं तो तुम भी उसकी जैसी हो जाओगी। हाँ देवरानी जी, तुम ना मेरी बात बिल्कुल मत सुनना और मुझसे दूर ही रहना। तुम ना अपने सास ससुर और प्यारी ननद की बात सुनना, फिर एक दिन तुम भी मेरी तरह ही 2 बजे खाना बनाने लगोगी। हंसती हुई अर्चना किचन की तरफ चली जाती है। देखा छोटी भाभी, बड़ी भाभी किस तरीके से हम सबसे बातें करती हैं। हम अब समझे कि जेठानी जी बहुत घमंडी और कामचोर हैं, इसीलिए वो सुबह हमें भड़का रही थी। अब हम उनसे दूर ही रहेंगे। ससुराल वालों की तारीफ से उत्साहित कुसुम घर का सारा काम जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन अकेले ही करके रात का खाना भी उसने अकेले ही 7 बजे बनाकर सभी लोगों को खिला दिया था और ठंडे पानी से किचन के सिंक में झूठे बर्तन साफ करके बर्तनों को जमाती हुई। हमारी जेठानी जी अगर इस घर की अच्छी और जिम्मेदार बहू नहीं बन पाई तो हम बनेंगे अच्छी बहू। घर का सारा काम करेंगे, अपने सास ससुर का ख्याल रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। अब बर्तन जमाकर कुसुम अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह ठंड में एक बार फिर 4 बजे ही स्वेटर पहने किचन में पहुंचकर कुकर में चावल पकने को रखती है। अब कुकर की सीटी की आवाज सुनकर एक बार फिर से अर्चना की नींद खुल जाती है और वो पिछली सुबह की तरह इस सुबह भी आंख मीचती, नींद में शॉल ओढ़े किचन में पहुंचती है और अपनी देवरानी को आटा गूंथते देखकर, देवरानी जी, हर दिन इतनी सुबह किचन में क्यों आ जाती हो? क्यों मेरी नींद खराब करती हो? हाथ में बंधी स्मार्ट वॉच पर टाइम देखकर अर्चना, अभी तो 4:30 भी नहीं बजे। ठंड में खुद भी नहीं सोती और मुझे भी नहीं सोने देती। हम अपना काम कर रहे हैं जेठानी जी, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। क्या सुबह सुबह मेरी नींद खराब करना? नहीं, वो काम और जिम्मेदारी जिनसे आप भागती हैं, लेकिन हम आपकी तरह जिम्मेदारियों से नहीं हटते। मैं जो कर रही हूँ अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आएगा जब घर वाले अपने सभी कामों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल देंगे। हमें सासू माँ ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। हम आपकी तरह कामचोर नहीं है, हम काम से नहीं डरती। आप यहाँ से जाओ, अपनी नींद पूरी करो और हमें अपना काम करने दो। चलो ठीक है देवरानी जी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं समझी, तो अब वक्त ही आपको समझाएगा। कुसुम को समझाकर अर्चना एक बार फिर अपने रूम में सोने चली जाती है और कुसुम किचन में अपना काम करती रहती है। अगले कुछ दिनों तक तो सब सही रहा। कुसुम जो भी बनाती उसके घर वाले चुपचाप सब खा लेते, लेकिन एक दिन जब सुबह 4 बजे उठकर किचन में जाकर ठंड में कांपती हुई 7 बजे तक कुसुम लगभग सारा खाना बना चुकी थी, तभी हॉल में हीटर की गर्मी में बैठे उसके सास, ससुर, नंद, पति और जेठ। छोटी बहू, आज तुम मेरे लिए नाश्ते में इडली बना देना। रोज रोज एक ही तरह का खाना खा खा कर मेरी जुबान ऊब गई है। अब तो कुछ नया मांग रही है। भाभी जी, आज आप मेरे लिए भी सैंडविच बना देना। कुसुम, आज मुझे आलू के पराठे खाना है, बहुत दिन हो गए खाए हुए। बहू, मेरे लिए भी आज तुम गोभी के पराठे बना ही दो। ठंडी में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। किचन में खड़े सब लोगों की फरमाइशें सुनकर कुसुम, वैसे खाना लगभग बन ही गया था, लेकिन आप सब कहते हैं तो हम आप सबकी फरमाइशें पूरी करेंगे। अपने कमरे में बेड पर रजाई ओढ़े अर्चना कुसुम की बात सुनकर, शुरू हो गई इन लोगों की फरमाइशें। मैं तो जैसे तैसे बच गई, ना जाने सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने वाली मेरी देवरानी इनसे कैसे बचेगी। सुबह 4 बजे की जगी कुसुम सब्जी, रोटी, साग, पूरी और चावल बना लेने के बाद एक बार फिर से ठंड में इडली, सैंडविच, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, प्याज के पकौड़े बनाकर थकी, ठंड से कांप रही और नींद के झोंकों को रोके सुबह 9 बजे हॉल में बैठे सभी घर वालों को देती है। इडली खाकर सुजाता जी, बहू, इडली कितनी फीकी बनी है, नमक डालना भूल गई है क्या? नहीं सासू माँ, हमने नमक डाला था। तभी इडली थूक कर, बहू, इडली खाकर मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया। सैंडविच की एक बाइट लेते ही थूक कर स्नेहा, भाभी जी, ये ब्रेड तो बासी है, हमने तो फ्रिज से ब्रेड निकालकर सैंडविच बनाया था। पकौड़े खाकर रोहित, ये पकौड़े कितने तीखे हैं। आलू और गोभी के पराठे खाकर परम और प्रवीण जी, अरे बहू, ये गोभी के पराठे तो सिर्फ नाम के ही हैं, इनके अंदर गोभी तो है ही नहीं, और ना ही आलू के पराठों के अंदर आलू है। छोटी बहू, अब तक तुम अच्छा खाना बना रही थी, लेकिन आज तुमको क्या हो गया? सासू माँ, हमने तो सुबह 4 बजे उठकर खाना लगभग बना ही लिया था, लेकिन तभी आप सबकी फरमाइशें आ गई थी, तो वो इतना सब अकेले जल्दी जल्दी बनाया तो थोड़ा मिर्च मसाला इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं छोटी बहू, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना कि ऐसी गड़बड़ी ना हो। अब अर्चना भी जैकेट पहने वहां पहुंच चुकी थी। देवरानी जी, आपने आज सबकी फरमाइशें पूरी की है, मेरी फरमाइश पूरी नहीं करोगी? बताइए जेठानी जी, अपनी भी फरमाइश
देवरानी जी सुबह 4 बजे की उठी हो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा सो लो। अभी बहुत काम पड़ा है जेठानी जी, हम अभी आराम नहीं कर सकते। देखा बड़ी बहू, जिम्मेदार बहू ऐसी होती है, तुम्हारी तरह नहीं जो 2 काम करके ही थक जाती थी। सुबह 4 बजे से जाग रही कुसुम को दोबारा सब लोगों का मनपसंद खाना बनाने और अकेले ही झाड़ू पोछा कपड़े और बर्तन करने के बाद न तो आराम करने का जरा भी समय मिलता और न ही दोपहर का खाना बनाने का, जिस वजह से कुसुम दोपहर में सुबह का बना दाल चावल आलू मटर की सब्जी रोटी और साग ही दोबारा गर्म करके डाइनिंग हॉल में अर्चना के अलावा बैठे सभी लोगों को सर्व करती है। सब्जी रोटी खा के सुजाता और प्रवीण जी, छोटी बहू इस सब्जी में नमक कितना ज्यादा है और जली हुई भी है। छोटी बहू सब्जी में मिर्च कितनी ज्यादा है। दाल देखकर स्नेहा, भाभी आज दाल में तड़का 2 बार लगा दिया क्या, दाल में ऑयल कितना ज्यादा है। तभी कुसुम को याद आता है, अरे नींद में हमने सब्जी गर्म करते हुए एक बार फिर नमक और मिर्च डाल दी थी और दाल में तड़का दोबारा लगा दिया था। कुसुम ये क्या कर दिया, आज खाना कैसा बनाया है, मेरा सारा मूड खराब हो गया। आज थकावट की वजह से गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखेंगे। बहू सुबह भी तुमने ऐसा ही किया था, आजकल ध्यान क्या रहता है तुम्हारा। सभी लोगों की बातों से निराश और काम से थकी हुई कुसुम उस दिन बिना खाना खाई ही छत पर थोड़ी देर धूप लेने जाती है। वहां पहले से धूप में बैठी उसकी जेठानी अर्चना उसे देखकर, मेरा आराम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ कुछ काम करने, ठंड में धूप में बैठने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। धन्य हो जेठानी जी, आप सारा दिन आराम करती हैं, घर का एक भी काम नहीं करती, आपको कभी नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। देवरानी जी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मैं क्यों उनकी परवाह करूं, मुझे तो बस अपनी धुन में ही है रहना। शायराना अंदाज में अर्चना अपनी देवरानी को जवाब देकर वहां से चली जाती है। अपनी जेठानी के जाने के बाद कुसुम पास ही रखी कुर्सी पर बैठकर सर्द हवाओं के बीच धूप की गर्माहट में सो जाती है। शाम 5 बजे जब उसकी सास सुजाता जी उसे उठाने आती है तब उसकी नींद खुलती है। छोटी बहू उठो, देखो शाम हो गई है, आज रात का खाना नहीं बनाना है क्या। सासू माँ हम आज बहुत थक गए हैं, आज अब जेठानी जी को खाना बनाने को बोल दीजिए ना। बहू तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी आलसी है और मेरी एक भी नहीं सुनती, अभी तुम्हें समझाती हूँ। बड़ी बहू छत पर 1 गिलास पानी लाना तो। अपने कमरे में बैठी फोन पर रील्स देख रही है अर्चना। मम्मी जी अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और से नहीं करवाना चाहिए, मुझसे नहीं होगा आपका काम। छत पर कुर्सी पर बैठी कुसुम से सुजाता जी, देखा बहू तुम्हारी जेठानी कैसी है, वो 1 गिलास पानी तक नहीं दे सकती और कैसे पलट कर जवाब देती है। हाँ सासू माँ, लेकिन जेठानी जी ऐसा क्यों करती हैं। अब और कोई सवाल जवाब नहीं, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, पहले तुम नीचे चलो। सुजाता जी कुसुम को हॉल में ले जाती है। देखो छोटी बहू तुम अपनी जेठानी जैसी मत हो जाना, तुम इस घर की लाडली बहू हो। अपनी सास की तारीफ से खुश होकर कुसुम, सासू माँ आप चिंता ना करिए, आपकी छोटी बहू कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करेगी। अब हम खाना बना लें, नहीं तो आज पहली बार देर हो जाएगी। इतना बोलकर कुसुम किचन में चली जाती है। रात में सबको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने के बाद कुसुम अपने कमरे में जाकर बिस्तर में पड़ते ही सो जाती है और सुबह 4 बजे उठकर एक बार फिर से स्वेटर पहने और टोपा लगाई किचन में जाती है। आज हम क्या बनाए हैं जिससे हमें सब लोगों की तारीफें मिले। हाँ, ठंड में लौकी के गर्मा गर्म कोफ्ते के साथ पूरियां सही रहेंगी और गाजर का हलवा भी। कुसुम सुबह 7 बजे तक गाजर का हलवा पूरियां और लौकी के कोफ्ते बना लेती है। तभी उसकी जेठानी रूखे बाल और स्वेटर पहने किचन में आती है। देवरानी जी मुझे समझ में नहीं आता तुम सोती कब हो और अपना ख्याल कब रखती हो। काम करने की इच्छा मन में हो तो सब हो जाता है जेठानी जी। अच्छा ठीक है, एक कटोरी दो ना, देखो ठंड की वजह से मेरे बाल कितने रूखे हो गए। आज मेहंदी में शिकाकाई रीठा और अंडा मिलाकर बालों में लगाऊंगी। कुसुम से कटोरी लेकर अर्चना अपने कमरे में चली जाती है और हमेशा की तरह हॉल में बैठे अपने सास ससुर नंद पति और जेठ को कुसुम सुबह सुबह बनाया खाना सर्व कर